उन्होंने कहा बताओ कंट्रोल सी से क्या होता है। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, बिल्कुल मुझे कुछ आता ही नहीं था। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं 7 साल से प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूं और 140 से ज़्यादा मैन पावर मेरे अंडर काम करती है। तो मैं उस विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि अगर आप भी प्राइवेट जॉब देख रहे हैं तो हमारा ये चैनल आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस चैनल पर जॉब से रिलेटेड वीडियो देने वाला हूं। कहां कहां वैकेंसी निकलती है, किस कंपनी में किस तरह से आप जा सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, किन कंपनियों में खाना फ्री होता है, कौन सी कंपनी जो अपने एम्प्लॉय को कौन कौन सी सुविधाएं देती हैं, और मैं आपको उन कंपनियों के बारे में बताऊंगा जो कि डायरेक्ट हायरिंग करते हैं, जो कंपनियां डायरेक्ट हायरिंग करती हैं। और अगर आप हाई स्कूल या इंटर, केवल आपने हाई स्कूल या इंटर कर रखा है तो भी आप जॉब पा सकते हैं और बहुत अच्छी जॉब पा सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है। हमारे इस चैनल के द्वारा आपको वो सारी जानकारी दी जाएंगी और वो सब कुछ सिखाया जाएगा किस तरह से आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। तो अगर आप भी जॉब करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके पास में एक अच्छी जॉब हो और अच्छी कंपनी में हो, अच्छी सैलरी हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी दबा सकते हैं और हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आज बताने वाला हूं आपको अपनी जर्नी के बारे में। बाकी आने वाली वीडियो में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, काफ़ी वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी, मतलब बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको प्राइवेट सेक्टर में बहुत जल्दी ही जॉब मिल जाएगी। तो आज मैं बताने वाला हूं अपनी कहानी, जिससे कि आप सीख सकें कि मैंने कहां से स्टार्ट किया था और आप कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, और किस कंपनी में मैंने स्टार्ट किया था और आप किस कंपनी में स्टार्ट कर सकते हैं। आज मैं किस पोजीशन पर हूं, आज से मैंने 7 साल पहले किस पोजीशन पर स्टार्ट किया था, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहना। कैसे मैंने भी शुरू किया होगा ना, मैंने भी तो शुरू किया था, मैंने भी एक नीचे स्तर से ऊपर तक कैसे पहुंचा हूं, वो सब कुछ आपको जर्नी बताऊंगा। और आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने हाई स्कूल या इंटर किया है केवल, तब भी आप यहां तक पहुंच सकते हैं और अच्छी सैलरी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी कहानी सुनाता हूं, अपनी जॉब की जर्नी सुनाता हूं, जिससे कि आप मोटिवेट होंगे और जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब देख रहे हैं आप एक अच्छी पोजीशन तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों बात है 2019 की, जब मेरी बीएससी का रिजल्ट आने वाला था। मैंने बीएससी फाइनल की और मेरा रिजल्ट आने ही वाला था। उससे पहले मेरे एक दोस्त का कॉल आता है मेरे पास। उससे पहले मैंने कहीं पर जॉब नहीं की थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास में, मतलब कुछ भी मुझे पता नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब कैसे करते हैं। तो मेरे एक दोस्त का फ़ोन आता है और वो कहता है कि भाई जॉब करना है। मैंने कहा हाँ यार जॉब करना है। तो उस टाइम पे उस दोस्त ने मुझे बताया कि आपको यहाँ पर आना है और इस जगह पर इंटरव्यू होंगे, अगर आप पास हो जाते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। बहुत एक्साइटेड था मैं कि भाई मैं भी जॉब करूँगा, मैं भी देखूँगा जाके कैसे इंटरव्यू होता है, पहली बार इंटरव्यू दूँगा। बहुत एक्साइटेड था मैं। तो मैं गया वहाँ पर। तो जो सर थे इंटरव्यू लेने वाले, एचआर, मुझे कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे सिस्टम कोई चलाना नहीं आता था, लैपटॉप पकड़ना नहीं आता था। अगर मैं लैपटॉप पर टाइपिंग करता था तो मेरे हाथ भी कांपते थे। मुझे कुछ भी नहीं आता था उस टाइम। मुझे कंट्रोल सी कंट्रोल बी के बारे में भी कुछ भी पता नहीं था। तो जब इंटरव्यू हुआ, जो वहाँ पर जो सीनियर थे एचआर से पहले, उसने इंटरव्यू लिया और जो कंपनी का हेड था, मतलब वहाँ पर जो ब्रांच का हेड था, उसने मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने इंटरव्यू लेने के बाद में मुझे पास कर दिया। और पास करने के बाद में मुझे बनाया सीनियर असिस्टेंट। ये देखिए, पहली बार मेरी जॉब लगी, वो भी सीनियर असिस्टेंट में। जब मैं जॉब लगी मेरी तो मैं बहुत खुश था, बहुत बहुत ज़्यादा खुश। क्या होता है, एचआर ने इंटरव्यू नहीं लिया था, तो उसके अगले दिन जब मैं गया, ज्वाइनिंग की मैंने, तो जैसे ही मैंने ज्वाइनिंग की तो एचआर आया। एचआर ने बिठाया सबको कि कौन सी पोस्ट पे है। तो एक पोस्ट होती थी असिस्टेंट, एक पोस्ट होती थी सीनियर असिस्टेंट। तो सीनियर असिस्टेंट वाले अलग थे, असिस्टेंट वाले अलग थे। तो जो सीनियर असिस्टेंट था, मतलब
तो उन्होंने कहा मैं लूँगा इनका इंटरव्यू दोबारा। तो मुझे बुलाया, मुझसे बोला लैपटॉप जानते हो, चलाना जानते हो सिस्टम? मैंने नहीं, तो मैं थोड़ा बहुत चला लेता हूँ। तो उन्होंने कहा बताओ कंट्रोल सी से क्या होता है? मेरी सिट्टी फिट्टी गुम हो गई बिल्कुल, मुझे कुछ आता ही नहीं था। तो मैंने कहा मैं नहीं बता पाया। कंट्रोल बी से क्या होता है? कुछ भी नहीं बता पाया मैं। उन्होंने तुरंत मुझे असिस्टेंट में कर दिया, जिससे कि मुझे मतलब बहुत बुरा लगा। असिस्टेंट में कर दिया मुझे, और मेरा काम लगा दिया जो वजन वाली जो क्रेट होती थी वो ढोने के लिए, कि भाई तुम ये काम करोगे। मैं बहुत परेशान हो गया। फिर भी मैंने कही कोई दिक्कत नहीं है, मैं असिस्टेंट ही सही हूँ। और मेरी सैलरी लगाई 15,000 रुपये। उस टाइम मेरी सैलरी लगाई 15,000 रुपये, और बोले कि आप असिस्टेंट की जॉब करोगे। मैंने कहा ठीक है। और मैं बाद में क्रिएटेड होने लगा, बहुत मेहनत करने लगा। रोज़ जाता था तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था वहाँ पे, मैं पसीना टपकने लगता था। मैंने कहा मेहनत तो करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक्सपीरियंस नहीं था तो उन्होंने असिस्टेंट में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे ही काम कर रहा था अपना, और पूरा पसीने में नहाया हुआ था। तो सब देखते हैं आपके काम को, आपकी मेहनत को, सब हर कोई देखता है ना। जब वहाँ का जो टीम लीडर था उन्होंने मेरे काम को देखा, उन्होंने कहा तुम्हारा तो सीनियर असिस्टेंट में हुआ था ना? तो मैंने कहा हाँ सीनियर असिस्टेंट में हुआ था, लेकिन मुझे असिस्टेंट में कर दिया HR सर ने। फिर उन्होंने बोला मुझसे कि सुन, मैं तुझे सीनियर असिस्टेंट में ही करवाऊँगा, घर जाके जो मैं बता रहा हूँ वो याद करके आना। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने लिख के दिए मुझे कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल जेड से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, ये सारे लिख के दिए, और मुझसे बोला कि ये सब याद करके ही आना तुम। मैंने कहा ठीक है, याद करके आऊँगा। अगले दिन मैं याद करके चला गया, और उन्होंने बुलाया मुझे HR के पास में, और बोले आपने इन्हें असिस्टेंट में क्यों किया, जब सीनियर असिस्टेंट में उनका हुआ था? तो उन्होंने बोला इसे तो कुछ भी आता ही नहीं है, कुछ कंप्यूटर पे कुछ नहीं आता, इसे सिस्टम पे कुछ नहीं आता, तो कैसे करवा देता मैं? तो उन्होंने पूछ के देखो इनसे। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया, करवाया नहीं उन्होंने, खाली पूछा मुझसे। तो HR बोले याद करके आया है क्या? तो मैंने बोला हाँ याद करके आया हूँ, और उन्होंने तुरंत मुझे सीनियर असिस्टेंट में कर दिया। फिर मैं वहाँ पे काम करने लगा। 10 से 15 दिन मैंने वहाँ पे काम किया, मेरा ट्रांसफ़र हो गया दूसरी जगह के लिए हमारी हायरिंग हुई थी, तो वहाँ पर एक ट्रेनिंग की तरह चल रही थी, वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ दूसरी जगह हमारा। जब मैं वहाँ पर गया, जब मेरा वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ, मेरे साथ में एक जो TL था उसकी भी हायरिंग हुई थी, मैनेजर की भी हायरिंग हुई थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि हमें एक मैनेजर साहब मिले थे, मतलब जो मैनेजर थे बहुत वो था, उससे ही मैंने सब कुछ सीखा। और जो मेरा जो TL था उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, ठीक है। तो मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, और इतना सीखा कि उन मैनेजर को, जो TL को कुछ नहीं आता था, जो हायर हुए थे नए, 10-15 दिन में मैंने इतना सब कुछ सीख लिया था। सिस्टम सारा, एक्सेल पैक्सेल सब कुछ सीख लिया। और सब कुछ सीखने के बाद में वहाँ पर एक अवार्ड मिलता था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, क्या नाम है, चैम्पियन के नाम से कोई अवार्ड था, और वो अवार्ड मुझे मिला। और जब वो अवार्ड मुझे मिला तो वो HR ही देने आए थे, जिन्होंने मुझे असिस्टेंट कर दिया था पहले। जब वो अवार्ड देने आए तो बोले अपने बारे में बताओ। तो मैंने बताया कि मैं वही लड़का हूँ जिसे आपने एक बार सीनियर असिस्टेंट से असिस्टेंट में कर दिया था, और आज आप ही मुझे अवार्ड देने आए हैं। बहुत खुश हुए वो। और ऐसे ही मैंने वहाँ पर 1 साल पूरा किया। 1 साल पूरा करने के बाद में वहाँ पर आ गया कोरोना। जब कोरोना आया मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी, और वहाँ से जॉब छोड़ने के बाद में मैंने ज्वाइन की दूसरी कंपनी में, एक पोस्ट ऊपर। फिर वहाँ पर मैंने 1 साल जॉब की, फिर वहाँ पर छोड़ी, और फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली मैंने, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो वो प्रॉब्लम मैं बता नहीं सकता हूँ, तो वहाँ पर मैंने जॉब छोड़ी, और वो आगे कभी बताऊँगा, आगे वीडियो में बताऊँगा। जब आगे वीडियो आएंगी उनमें मैं बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी और फिर दूसरी कंपनी में की। ऐसे ही करते करते मैंने 6 साल जॉब की, और आज जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ मैं, उसमें
मैं एक अच्छी पोस्ट पे हूँ और मेरे अंडर लगभग 150 की मैन पावर काम करती है। मैं डिसीजन ले सकता हूँ यहाँ पे और मैं मतलब सब कुछ अपना हैंडल कर सकता हूँ। यहाँ पर हायरिंग भी मैं करता हूँ, इंटरव्यू भी मैं लेता हूँ। तो आप एक इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले मेरा हुआ था सीनियर असिस्टेंट में, फिर असिस्टेंट में हो गया, फिर मैंने मेहनत की और इतनी मेहनत की, इतनी ज़्यादा मेहनत की कि मैं आज इस मुकाम पे बैठा हूँ। आप भी इस मुकाम पर पहुँच सकते हैं। जो स्टार्टिंग होती है वो छोटे पे होती है, लेकिन बड़ा बनते हुए टाइम नहीं लगता है और एक दिन वो हो जाता है। तो आप भी अगर प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे ऐसी जॉब मिल जाए कि जिसमें प्रमोशन भी होते रहें और सैलरी भी बढ़ती रहे, हर साल सैलरी बढ़ती रहे और रहने खाने का खर्चा भी कंपनी दे और क्या नाम है काफ़ी PF भी कटे, आपका सैलरी भी सही हो, तो आपको इस चैनल पर मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको इस चैनल से एक अच्छी प्राइवेट जॉब मिलेगी। तो आप इस चैनल को विश्वास के साथ में सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हर दिन आपको इस चैनल पर जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलने वाली हैं और आप वो जॉब पा सकते हैं, आप जॉब पाके एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।